नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय तिवारी आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हूँ। लगातार टीवी पर सुशांत के केस से रिलेटेड कुछ जो बातें बता रहे हैं और लगातार कंगना जी उस पर चल रही हैं। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो शायद जनता को सही तरीके से जानने नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें आज का मुद्दा है कि कई कई लोगों ने सुना होगा कि अकाली दल की सांसद जो पंजाब से हैं, हरसिमरत कौर जी, जिनका पूरा नाम है हरसिमरत कौर, उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री थी वो, और उस पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसका कारण है 3 विधेयक और 3 बिल जो किसानों के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है इस मानसून सत्र में। तो वो जो बिल हैं वो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता, और कृषि सेवा विधेयक 2020। क्या कारण है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो जिस सरकार में को समर्थन दे रही हैं उसी सरकार से वो अलग हो गई हैं। उनका कहना है कि जब सरकार ये विधेयक पास करेगी उससे किसानों का भला नहीं होगा, किसानों को उससे नुकसान होगा। इस वजह से वो सरकार में जब ये बिल पास करेगी तो इसका हिस्सा नहीं रहना चाहती हैं। हाँ, लेकिन हमारा समर्थन जो सरकार को है वो लगातार बना रहेगा। क्या है आखिर इन बिलों में, ऐसा क्या है और क्यों लगातार किसान संगठन और जो पंजाब के लोग हैं उनको, पंजाब के किसान हैं, उनको क्या लग रहा है इसमें, क्या परेशानियाँ, क्या नुकसान है इसमें किसानों को, चलिए उसको आज हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जो विधेयक सरकार ला रही है उसमें ये है कि जो किसान है उसको, उससे जो उसकी फसल है, उसकी जो उपज है, उसे डायरेक्ट कंपनियां खरीद सकती हैं। मतलब उसको मंडी जाने की आवश्यकता नहीं है, मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फसल को या तो कंपनियां डायरेक्ट खेत से ख़रीद लेंगी या फिर उनको किसी भी तरीके से खेत से ख़रीद लेंगी, और उनको जितनी भी कीमत होगी, मतलब जितना भी कीमत उसको लगाई जाएगी उस फसल की, उतने रेट में कोई भी कंपनी उसको डायरेक्ट खेत पर से उस उपज को खरीद लेगी। जब किसान मंडी ना जाकर उन कंपनियों को डायरेक्ट वो अपनी उपज को बेच सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो बात सामने आ रही है हमारे देश से निकल के, कि किसानों को इसमें ये डर लग रहा है कि हमें एमएसपी नहीं मिलेगा। जो कंपनियां हैं वो विदेशी भी हो सकती हैं, देसी भी हो सकती हैं, वो मनमाने रेट पर, मनचाहे रेट पर हमसे हमारी उपज को खरीद सकती हैं और हमें फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। कुछ राजनीतिक विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इस तरह का सिस्टम अगर लागू कर दिया जाएगा कि डायरेक्ट कंपनियां किसानों से उनकी उपज खरीद लेंगी, इससे क्या होगा, जो मंडी सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। जो मज़दूर काम करते हैं मंडियों में वो लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बात सही है। और किसान, जैसे आज हम आधुनिक समय में हैं, टीवी एसी यूज कर रहे हैं। पहले की टीवी थी तो हम बटन घुमाते थे, आज रिमोट आ गया तो हम जगह पर बैठे बैठे उसके रिमोट से उसका चैनल चेंज कर लेते हैं। आजकल तो पंखे भी रिमोट वाले आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जितना हम सुविधा में जा रहे हैं उतना हमें आराम मिल रहा है और उतना हमारी सेहत पर उसका असर पड़ रहा है। इसी तरह से अगर किसान को तो मेहनत करने की आदत होती है। किसान भाइयों को डायरेक्ट अगर उनके खेत से ही फसल बिक जाएगी तो बेशक है कि मंडी सिस्टम पर असर तो पड़ेगा, और जो मंडी सिस्टम पर असर पड़ेगा और व्यापारी और मज़दूरों का व्यापारी ख़त्म होंगे, और जो मज़दूर मंडी में काम करते हैं उन पर भी असर पड़ेगा। ये बात तो है। इसलिए जो किसान संगठन हैं, जो व्यापारी हैं कुछ राज्यों में, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को ये डर लग रहा है, लेकिन सरकार का कहना ये है कि हम एमएसपी, मैक्सिमम जो प्राइस रहती है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस रहती है जिसको एमएसपी कहा जाता है, उसको हम वापस नहीं ले रहे हैं, वो भी रहेगी कहीं ना कहीं तक। पर सवाल ये उठता है कि अगर किसान को वो सिस्टम अच्छा लगा, स्टार्टिंग में तो जो कंपनियां हैं वो सही रेट देंगी,
किसान को लगेगा अच्छा रेट दे रहे हैं, लेकिन जब मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा फिर ये किसानों पर हावी हो जाएंगी और फिर उसके बाद किसानों का ये शोषण करेंगी। ये बात हो सकती है। जैसे कि एक बहुत अच्छा रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं। पहले जियो ने जब 4G लॉन्च किया तो उसे सस्ते में लॉन्च कर दिया, सारे डेटा प्लान सस्ते हो गए, है ना, और सब लोगों ने जियो ख़रीदा। और उसको देखते देखते अब दूसरी कंपनियाँ खड़ी नहीं हो पा रही थी, उन्होंने भी डेटा प्लान्स को सस्ता किया, जिसके कारण क्या हुआ कि डेटा प्लान सस्ते हुए और हम लोगों ने खूब सारा डेटा यूज़ किया। अब खूब सारा डेटा यूज़ किया, अब हमें सस्ता डेटा यूज़ करने की आदत हो गई। अब जियो बाकी सारी कंपनियों ने भी रेट बढ़ा दी, जियो ने भी बढ़ा दी, जियो ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो ऐसा किसानों के साथ भी हो सकता है। तो अब फैसला ये किसानों को करना है, विपक्षी दलों को करना है और आम नागरिकों को करना है कि ये विधि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, कि सरकार अभी तो कह रही है कि हम MSP को ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ समय बाद कुछ भी हो सकता है। अगर कंपनियां अगर हावी हो जाती हैं मंडी सिस्टम पर, तो वाकई में ये एक और कदम है जिससे मज़दूरों को ख़त्म करने की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है। तो एक और कदम से शायद कुछ लोगों का रोज़गार छिनेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूँगा कि आप रोज़गार को ना छीनें किसान को। हाँ, एक चीज़ और है कि सरकार ये दलील दे रही है कि इससे किसानों का टैक्स नहीं लगेगा, जो मंडी टैक्स 8.5% लगता है। लेकिन अकाली दल और कांग्रेस की वहाँ की सरकार, जो अमरिंदर सिंह की जो सरकार है, वो उसका विरोध कर रही है। उसका कारण ये है कि हमारे पंजाब में और हरियाणा में जो मंडी सिस्टम है बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे जो टैक्स है वो भी कम है, 4.5% है, बाकी देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा में। तो वहाँ का ये है कि बहुत अच्छा मंडी सिस्टम है, और वो इसलिए उनके विरोध में हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि खाद्य मंत्री थी। तो ये फैसला किसानों का है और उन्हीं को लेना है कि इस सिस्टम को लागू होने देना है कि नहीं होने देना। मुझे ये लगता है कि सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि MSP अगर सरकार ख़त्म नहीं कर रही है तो किसानों को सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन उस टैक्स के एवज में किसान नहीं चाहेगा कि मज़दूरों की नौकरी ख़त्म हो, व्यापारी लोग ख़त्म हो जो देश के नागरिक हैं। कंपनियों का क्या है, हमने देखा है मोदी सरकार जब से बनी है, बड़े बड़े व्यापारियों का ही फ़ायदा हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही फ़ायदा हुआ। तो इस सिस्टम से उनका ही फ़ायदा होता दिख रहा है। अभी ITC आटा बेचती है, कुछ दिनों बाद रिलायंस भी बेचेगी, फॉर्च्यून भी बेचने लगी आटा चक्की। डायरेक्ट फॉर्च्यून आटा खरीदेगा और उसे महंगे महंगे रेट में बेचेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि ये बिल लागू ना हो। आशा है कि आप लोग इस बिल को समझ पाए होंगे। क्या है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य सर्वधन और सुविधा विधेयक 2020 को आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। अब आप इसके सपोर्ट में हैं, इसके अपोज़ में हैं, ये आपको तय करना है। मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।